हम हैं ये नेलोंग वैली के रास्ते पे। यहाँ से गंगोत्री बस 8 किलोमीटर रह जाता है, तो उससे पहले नेलोंग वैली पड़ती है। तो जिसको भी इस नेलोंग वैली में जाना है उसका परमिट उत्तरकाशी से बनता है। मुश्किल से गिनती के लोग रह गए हैं, सिर्फ गिनती के लोग, मतलब मुश्किल से बस थोड़ी दुकानें 2-4 और सिर्फ 2-4 लोग, मतलब क्योंकि अब क्या होगा कि दिवाली मनाने सब चले गए अपने घर में। और जितना भी कल यहाँ से जब डोली जाएगी तो जो नीचे से लोग हैं, जो भी मंदिर से जैसे जो आना चाहते हैं, उत्तरकाशी से, हरसिल से, दूर दूर से जो आना चाहते हैं वो आते हैं, फिर कल डोली के साथ चले जाते हैं। बस लास्ट के दिनों में यहाँ मुश्किल से कुछ 40-50 लोग रह जाते हैं, वो भी सारी दुकानें मतलब होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट सब बंद हो चुका है। बस जो थोड़े लोगों ने दुकान खोली उनसे काम चल जाता है, लेकिन इतना है कि थोड़े लोग खोल के रहते हैं। और ये लोग भी, कुछ लोग डोली जब नीचे छोड़ के आएंगे फिर अपना ऊपर आएंगे और अपनी दुकान क्लोज़ करके सब नीचे को चले जाएंगे, फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। बस हम एक बार मंदिर की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से होते हुए निकल लेंगे। हम मंदिर पहुंच गए और अब हम एक बार माता के दर्शन करके फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आज शाम को हमें घर पहुंचना है, तो टाइम से निकलेंगे तो बेटर रहेगा। और देखो दीपावली के शुभ अवसर पर हम हैं यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। इससे अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती कि आज हम दीपावली का दिन था और हमारी मॉर्निंग यहाँ पे हुई है सच में। और यहाँ पे रुकने लायक है, मतलब अगर टाइम हो तो एक दिन तो पक्का रुक के जाना चाहिए। और ये लक बहुत बड़ा साथ था कि हमारे साथ ऐसा हो पाए कि आज संयोग, मतलब इस तरीके की चीज़ें बनी कि, और ये सब आशीर्वाद से होता है। चाहे आप मतलब आप कितनी भी ट्राई कर लो मंदिर जाने के, जब तक माता का बुलावा नहीं होगा तब तक आप नहीं आ सकते। और अगर हम दीपावली में आए तो इसका मीन्स ब्लेसिंग वाली फीलिंग है खूब सारी। और यहाँ से जहाँ देखोगे आपको अच्छा ही लगेगा। अभी तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ से साफ साफ बर्फ़ के पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। और कल परसों में यहाँ पर बर्फ़ भी गिर सकती है, ऐसा लग रहा है। बस अब कल 10 बजे के बाद से यहाँ पे मेरे ख्याल से पूजा वगैरह अर्चना होगी, और फिर यहाँ से 12 कुछ टाइम होता है जिसमें कपाट बंद होते हैं, जो डिसाइडेड होता है। और दीपावली के एक दिन बाद मतलब ये कपाट बंद हो जाते हैं, जो टाइमिंग होता है वो दशहरे के टाइम निकालते हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है। और बस खुलने का टाइम तो नवंबर के एंड में समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट क्लोज़ हो जाता है। दिवाली का एंड समझ लीजिए कि क्लोज़ है मंदिर, सब कपाट बंद हो जाएंगे। और खुलता ऑलमोस्ट अप्रैल का एंड और मई का शुरुआत है, वो भी अक्षय तृतीया की एक डेट पड़ती है उसमें खुलता है। उसी दौरान की बात है जब ये गंगोत्री धाम खुलते हैं। और बस फिर वो ये मई जून काफ़ी पीक हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर थोड़ा एंड हो जाता है। तो अक्टूबर का एंड और नवंबर का फर्स्ट वीक थोड़ा मैं सही मानता हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है। और अगर आपको ऐसी चीज़ों का आनंद लेना है तो भीड़ कम होनी चाहिए, क्योंकि पीक सीज़न में एक दिन में 50-50 हज़ार लोग आते हैं। तो सोचिए आप हर चीज़, मतलब एक भीड़ भड़ाका रहेगा, तो आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से महसूस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लास्ट के सीज़न में आएंगे, हाँ ठंड ज़रूर होगी, लेकिन अच्छा लगेगा मंदिर वगैरह में, लोगों से बात करने में आराम से आप लोगों से बात कर सकते हैं। और कोऑपरेटिव लोग बहुत होते हैं, हमें तो जितने भी लोग मिले सब बहुत अच्छे मिले, सब कुछ अरेंज करके दिया, जो भी रिक्वेस्ट करी उससे ज़्यादा ही बढ़ के दिया यहाँ के लोगों ने हमें। तो ये चीज़ होती है। चलो अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ओके हाँ हेलो अच्छा बहुत बहुत
बहुत बढ़िया चाय थी वहाँ के अंदर की। इसे बिल्कुल आप जब 100 मीटर अंदर एंट्री लेंगे, यहीं से आपको ऑफिस मिल जाएगा। यहाँ पे राजकीय चिकित्सा भी है, मतलब यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी अवेलेबल बना हुआ है, डॉक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये सामने से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एंट्रेंस है यहाँ पे जाके आपको परमिशन मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जो ऑफिस है फॉरेस्ट का, यहाँ पे हमने पता किया है, तो 1 अप्रैल से यहाँ पे लगभग ट्रैक खुल जाता है, जो कि 30 नवंबर तक रहता है। और बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ से परमिशन मिल जाती है, मतलब ये 7 दिन खुला रहता है। मतलब अगर उत्तरकाशी का ऑफिस जैसे बंद है, तो यहाँ पे आप सैटरडे को भी आओगे, संडे को भी आओगे, तो भी यहाँ पे ऑफिस खुला रहेगा और आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल एंड वाले मंथ में आ रहे हो, जैसे नवंबर का एंड है और इसमें टेरेन मुश्किल हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है, तो उस दौरान आपको गाइड चाहिए ही होगा। गाइड आपको यहाँ से मिल जाएगा, पोर्टर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आपके पास खुद का टेंट और गियर्स होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, वो आपको परमिशन दे देंगे। और यहाँ पे 10 बजे तक परमिशन मिल जाती है, सुबह के 8 से 10 बजे तक परमिशन मिल जाती है। तो आप 11 बजे तक, जो यहाँ से 1.5-1.25 किलोमीटर ऊपर मेन एंट्रेंस है, वहाँ तक जाके फिर निकल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 12 बजे तक जाने देंगे। वो भी डिपेंड करता है ऑफिसर पे कि वो वहाँ से आपको जाने देता है कि नहीं देता, वरना जनरली 11 बजे तक जाने देंगे, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो आपको एक जगह तक पहुँचना है, तो इसलिए वो ये सोच समझ के परमिशन देते हैं। नहीं तो फिर दिन के टाइमिंग तो इवनिंग के टाइमिंग है ही, तो आप इवनिंग का आके यहाँ पे अपना परमिट बना के फिर नेक्स्ट डे अपनी जो आपको यात्रा करनी है और जो आपको ट्रैक करना है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको तपोवन करना है, तो आपको तपोवन के लिए उत्तरकाशी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तरकाशी से ही तपोवन की परमिशन मिलती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको गाइड वगैरह और सब कुछ चीज़ें चाहिए होती है। क्योंकि तपोवन थोड़ा सा जाके डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और वो थोड़ा हाइट में भी है, तो वो आपको एक जो चीज़ है वो आपको उत्तरकाशी से ही लेनी होगी, तपोवन की परमिशन। अभी भी वो हमें मतलब हमें रुकने देते, लेकिन हमारे पास प्रॉपर गियर्स नहीं थे, तो तब उन्होंने हमें कैंपिंग गियर्स नहीं थे हम पे, तो उन्होंने हमें सिर्फ 1 दिन की परमिशन दी थी वापस आने की। अगर हमारे पास कैंपिंग वगैरह के टेंट्स वगैरह होते तो वो हमें 2 दिन की परमिशन दे देते, जो कि इसलिए 2 दिन में किया जा सकता है। बस हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री से अपने घर की तरफ, और बहुत सारी यादें और बहुत कुछ एंजॉयमेंट और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हैं। हम हैं ये नेलोंग वैली के रास्ते पे, यहाँ से गंगोत्री बस 8 किलोमीटर रह जाता है, तो उससे पहले नेलोंग वैली पड़ती है। तो जिसको भी इस नेलोंग वैली में जाना है, उसका परमिट उत्तरकाशी से बनता है, और जो SDM है और DFO दोनों से परमिट लेनी पड़ती है, तब आप जा सकते हो। करीबन 9 बजे से यहाँ पे एंट्री आपको देंगे वो, और ये लगभग जब ये कपाट खुलते हैं गंगोत्री के तभी से खुल जाती है, और ये बस दिवाली के तक रहती है। मतलब जैसे कि इस बार दिवाली 14 की है, तो दिवाली के अराउंड फिर ये बंद कर देते हैं, और आपको 1 ही दिन में वापस आना होगा, और लगभग 23 किलोमीटर का होता है ये, और आप रुक नहीं सकते वहाँ पे, आपको वापस ही आना है। लेकिन हाँ, ये नेलोंग वैली काफ़ी अच्छी है, बस ये है कि उस तरफ आपकी ITBP और आर्मी के जवान्स वगैरह उनकी है, क्योंकि वहाँ से फिर बॉर्डर्स लग जाते हैं, तो ऐसे ऑथराइज़ नहीं कि आप वहाँ पे वापस मतलब वहाँ पे रुक पाएँ, इसलिए आपको आना पड़ता है। और बाइक वगैरह को परमिट नहीं मिलती है, आपको कार से ही आना पड़ेगा, जिनका ग्राउंड क्लियरेंस सही होगा। और यहीं पे चेक होता है आपका, जो ये छोटा सा हट दिख रहा है आपको, यहीं पे इनका ऑफिस है, यही आपका परमिट वगैरह चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको जाने देंगे। तो अगर जिनके पास टाइम है और आपको अगर इस जगह जाना है, तो उत्तरकाशी से ही परमिट लेके आए, SDM ऑफिस और DFO दोनों की परमिशन लेके आए, और क्योंकि वो इनर लाइन परमिट वगैरह बनता है और फॉरेस्ट का एरिया लग जाता है, तो फॉरेस्ट की परमिशन भी चाहिए आपको, तो आपको दोनों तरीके की परमिशन चाहिए, तब आप इस वैली में जा सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब हम
गंगोत्री से कम 13-14 किलोमीटर नीचे आ गए भैरव घाटी का मंदिर पार करते हुए। और उसके बाद कुछ ये व्यू ऐसा दिखेगा आपको। अभी बैक कैमरे पे दिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट लिखा भी है पत्थर पे, तो इसको यहाँ पे गाड़ी रोक के आप ये व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। पहुंच गए मुगबा, जो कि अभी ये रास्ता है इसका। और यहाँ से कल डोली यहाँ आएगी, गंगोत्री से यहीं कल डोली आएगी। और अगर बाइक और गाड़ी से जाना है तो वो रास्ता जाता है हर्षिल से। और जब विंटर होता है, जो जैसे कि पंडित जी ने बताया था, जब विंटर हो जाता है तो फिर गंगा मैया की पूजा यहीं होती है, मतलब यहीं आ जाते हैं पुजारी, और यहीं फिर सर्दियों में पूजा यहीं चलती है। तो माता का जो विंटर का मतलब जो स्थान है, जो सर्दियों का स्थान है, फिर वो ये है सामने जो आपको दिख रहा है, वो वही टेम्पल है, मुगबा का टेम्पल। और ये रास्ता जा रहा है। और अगर आपको गाड़ी से जाना है, बाइक से जाना है, तो फिर आपको हर्षिल से होकर जाना पड़ेगा। हर्षिल पहुंच चुके हैं और बस अब हम यहाँ से पैदल पैदल नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि हर्षिल में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से गांव दिखने में बड़ा सुंदर है, क्योंकि पीछे से पहाड़ों का व्यू आता है और इधर से एकदम मस्त गंगा मैया बह रही है। बैग दे दो मुझे यार, बहुत ही सुंदर है। में हर्षिल काफ़ी खूबसूरत है, जिस हिसाब से बोलते हैं हर्षिल को, सच में बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने नीचे आते हैं व्यू के वीडियोस लिए, सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितना बताते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पुल भी काफ़ी अच्छी व्यू की लोकेशन देता है। चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और इधर से गंगा मैया बहती हुई। अब हम थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि मार्केट में क्या है। और मैंने यहाँ पे बस सुना है कि यहाँ की राजमा बहुत फेमस है, और सच में अगर आप पे टाइम है तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ की राजमा ले जाइए, क्योंकि यहाँ की राजमा बहुत ज़्यादा फेमस है दूर दूर तक।
जौहरी गांव है, काफ़ी अच्छा गांव है। और हर्षिल मार्केट से थोड़ा ऊपर की तरफ आएंगे तो ये गांव शुरू हो जाता है। यही वो गांव है जहाँ पे राजमा और सेब वगैरह होते हैं। और जनरली जो राजमा है वो जून के महीने में ये लोग बोते हैं और ऑलमोस्ट सितंबर तक वो